हालेलुया, सभी लोगों को जय मसीह की। और आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे बीच में प्रभु के जन हैं, परमेश्वर के दास हैं, भाई गिडियन फलतुअल। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज को सीखने के लिए जा रहे हैं। कई बार ये सवाल होता है, हमारा भी, मेरा भी एक टाइम पर था, और आज भी बहुत सारे लोगों का होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी का नाम राहुल है, चाहे आप उसे हिंदी में बोलेंगे तो भी वो राहुल रहेगा, या अगर आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे तो भी वो राहुल ही रहेगा, या कहीं भी वो कंट्री में चले जाए, किसी भी अलग लैंग्वेज की कंट्री में वो चले जाए जहाँ बोली जाती है, तो उसको उसी नाम से बुलाया जाता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने भी विश्वासी लोग हैं, तो वो कई जगह आप देखेंगे कि जीसस बोला जा रहा है ना ब्रदर? जी जी ब्रदर। तो कई जगह हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम जीसस के नाम से प्रेयर कर रहे हैं। कुछ लोग जो हिंदी में प्रेयर करते हैं वो लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह के नाम से प्रेयर कर रहे हैं। और अगर हम लोग जाएं और हम लोग देखेंगे कि जो हिब्रू में जो यहूदी लोग अगर बोलते हैं तो वो यशुआ बोलते हैं। तो हालांकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन प्रभु जानता है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हर एक बात का जवाब भी देते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद है उस बात के लिए। लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन रहती है कि ये नाम जो है, अलग अलग इतने सारे नाम कैसे हो गए हैं। बात एक ही व्यक्ति की हो रही है, यीशु मसीह की ही हो रही है, और हम अलग अलग भाषाओं में जो है अलग अलग तरीके से उस नाम को लेते हैं। ये ऐसा क्यों है, कैसे आया है, इसका लॉजिक क्या है? ये सारे सवालों का आज हम आपसे जवाब चाहते हैं, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस सवाल का उनको जवाब मिलने पाए, सारी कंफ्यूजन उनकी दूर होने पाए। ये हम देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में जो भाई गिडियन है, ये लगभग 15 साल या उससे ज्यादा ही इनको सेवकाई में हो गए हैं, और परमेश्वर की सेवकाई को करते हुए बहुत अच्छा खासा अनुभव भी इनके पास है। अभी ये रिसेंटली MTH कर रहे हैं, और बिब्लिकल लैंग्वेज वो हिब्रू जो है वो सिखाते हैं, वो टीचर भी हैं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर बहुत आयत से उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो हम लोग आज उनके द्वारा सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह का नाम जो है अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग तरीके से, किस तरह से अस्तित्व में आया है। यस ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड सबको। सबसे पहले मैं जो प्रश्न जो है कि प्रभु यीशु का नाम जो है, या फिर जो जो हम इंग्लिश में जीसस कहते हैं, ये कई सारे लोग कहते हैं, पूछते हैं कि, और उनके लिए कंफ्यूजन होता है कि भाई ये नाम अलग अलग क्यों हो रहा है, और क्यों ऐसा ये चेंजिंग हो रहा है। और कई कई लोग तो मतलब इनके कई वजह भी बताते, कई कारण भी बताते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें जो हमारी भाषाएं जो हैं, जब ट्रांसलेट होती हैं तब इनका नाम भी ट्रांसलेट होता है। तो ये बहुत ही मुख्य कारण है ये। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक PPT में दिखाता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी बोली में बताऊंगा तो आपको शायद समझ में ना आए। तो इसको मैं थोड़ा और विस्तार से समझाने के लिए मैं PPT में मैं दिखाता हूँ मैं ये। हाउ डिड वी गेट द नेम जीसस, हमें यीशु का नाम कैसे मिला। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि शुरुआत में जब मत्ती के अध्याय 1 के 21 में ऐसे लिखा गया था, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो सबसे पहले ये जो वचन है, इसमें प्रभु यीशु का नाम जो है इसमें बताया गया है। जब मरियम जो थी, जब प्रभु यीशु को को जन्म देने वाली थी, तो फिर गब्रियल आए थे, उन्होंने इस नाम का वर्णन किया था। ठीक है। तो जो चेंजेस होती हैं भाषाओं में, इनको समझने के लिए सबसे पहला ये हमें समझना है कि जो बाइबल जो है उसमें, ये जो बाइबल जो था शुरुआत से हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं लिखा गया था। ये शुरुआत में इनमें 3 लैंग्वेजेस थी, 3 भाषाएं थी। सबसे पहला जो हमारा ओल्ड टेस्टामेंट है, जो हमारा पुराना नियम है, वो लिखा गया था इब्रानी में, माने हिब्रू में। और जो हमारा न्यू टेस्टामेंट जो है, जो नया नियम है, वो लिखा गया था ग्रीक में, मतलब यूनानी में। ठीक है। तो जो इब्रानी भाषा है वो एक्चुअली ये इजराइलियों की भाषा है। इस वजह से जो पुराना नियम जो है वो
इब्रानी भाषा में लिखा गया था, और जो नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि उस वक्त जो यूनानी भाषा है वो मतलब लगभग कई सारे लोग, लगभग कई मतलब सारे लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके से हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं पूरे इस अभी पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो वैसे ही ये यूनानी भाषा जो था वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक और भाषा है जो बाइबल में इस्तेमाल किया जाता है, और वो है अरामाइक। ठीक है, अरामाइक। और अरामाइक जो है वो पुराने नियम के दानियल और एजरा में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये शुरुआत के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि जो बाइबल जो है वो 3 भाषा में लिखा गया था, इब्रानी, यूनानी और अरामाइक। तो अब जब हम प्रभु यीशु के नाम जो हम उसका खुलासा जब हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें शुरुआत में देखना चाहिए गिनती की किताब, उसका 13 अध्याय और 16 वचन। तो इसमें क्या लिखा गया है, जरा हम पढ़ते हैं। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम ये ही हैं, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, These are the names of the men Moses sent to explore the land. Moses gave Hosea, son of Nun, the name Joshua. तो यहां से हमारा प्रभु यीशु का नाम जो है वो शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इब्रानी में जो इंग्लिश में या फिर हिंदी में देखते हैं कि जो होशेया था, मूसा जो थे, उन्होंने होशेया का नाम बदल दिया उन्होंने यहोशू में, या फिर होशेया का नाम होशेया का नाम उन्होंने बदल दिया इंग्लिश में जोशुआ। ठीक है, तो ये चेंज उन्होंने दिखाया था गिनती की किताब में 13 के 16 में। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि अगर आप इसे इब्रानी पढ़ेंगे, इब्रानी में इस जो हमने जो होशे जो पढ़ा है हमने, ये इसका वर्णन होगा होशेया करके। ठीक है, जिसका मतलब है उद्धार। इंग्लिश में लिखा, इधर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है हमने, ये स्ट्रेट अवे ये इब्रानी से हमने निकाला हुआ है। ठीक है, होशेया। और जब होशेया में मूसा ने होशेया जो है, अगर हम देखते हैं, हम जब न्यू टेस्टमेंट हम बोलते हैं होजाना होजाना, तो उससे भी ये मिला हुआ है। ठीक है, तो उसका रूट है ये शब्द। तो हम और जब मूसा जो है इस नाम में वो क्या जोड़ देते हैं, वो जोड़ देते हैं शब्द या। मूसा ने क्या किया है कि उन्होंने होशेया नाम जो है उसमें याह जोड़ दिया। अब याह जो है क्या है कि जो परमेश्वर का जो नाम है वो यहोवा जो है, यहोवा का जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम याह कहते हैं। तो वही मूसा ने होशेया के साथ उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, हम बोलते हैं ना हालेलुया हालेलुया। तो हालेलुया का क्या मतलब है? हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक है, तो यहोवा की स्तुति हो, है ना। तो जो हालेलुया में जो हालेलू है उसका मतलब है स्तुति करो। ठीक है, और फिर जो याह है उसका मतलब है यहोवा का नाम है वो। तो हालेलुया मतलब यहोवा की, तो वहां भी याह का इस्तेमाल हुआ है। तो मूसा ने होशेया का नाम लिया, और साथ में उन्होंने याह जो है, परमेश्वर का नाम याह जो है, उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने क्या निकला फिर? यहोशुआ। जो यहोशुआ जो है वो इब्रानी में है वो। ठीक है, इब्रानी में है, और हिंदी में तो हम लिखते हैं यहोशू। ठीक है, लेकिन इब्रानी में असल में वो यहोशुआ है। ठीक है, तो इसको हम इसका मतलब है, इस नाम का मतलब है यहोवा उद्धार है, या फिर यहोवा उद्धार करता है। द लॉर्ड इज सैल्वेशन। जैसे हिंदी में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कई लोग कि परमेश्वर मोक्ष देने वाला। जी करेक्ट जी। ये हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चेंजेस है। अगला वर्ष हम जो देख सकते हैं वो है नेहमिया की किताब, इसमें 8वां अध्याय, उसका 17 वचन। इसमें ऐसे लिखा है, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ।
इंग्लिश में पढ़ेंगे. एंड ऑल द असेंबली ऑफ दोज हु हैव रिटर्न फ्रॉम द कैप्टिविटी मेड booths and live in the booths. From the days of Joshua the son of Nun to that day the people of Israel had not done so, and there was very great rejoicing. तो इसमें हम देख सकते हैं इस वचन में कि यहाँ हमने रेड में डाला हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है नून के पुत्र यहोशू. ठीक है, तो जब ये नेहम्याह जब नून के पुत्र यहोशू जब बोलते हैं तो ये वही यहोशू के बारे में बात कर रहे हैं जो हम गिनती की किताब में हम बोल रहे थे. ठीक है, तो नीचे इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है यशुआ. तो इसमें ये चेंजिंग क्या आया है कि हम आगे देखेंगे. इसमें चेंजिंग असल में जो हिब्रू में चेंजिंग जो आया है इसमें, तो हम इसमें देखते हैं कि जब होशिया और या का मिलन हुआ तो हमें शब्द मिला यहोशुआ. ठीक है, यहोशुआ. हम यहोशुआ शब्द पर हम अपना केंद्रित करेंगे क्योंकि वो हिब्रू वाला शब्द है, इब्रानी शब्द है वो. तो लेकिन क्या हुआ कि जो शब्द यहोशुआ जो है वो बन गया इब्रानी में, जो यहोशुआ जो था पहले गिनती की किताब में वो बन गया यशुआ, वो नेहमिया की किताब. ठीक है, यहोशुआ जो है वो यशुआ बन गया नेहमिया की किताब में. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहोशुआ जो है वो यशुआ कैसे बन गया. इसमें क्या होता है कि इसके दो कारण हो सकते हैं. पहला कारण ये है कि जो इजरायली जो थे जब वो लोग एग्जाइल में गए थे. ठीक है, जब वो लोग एग्जाइल में गए थे, एग्जाइल में मतलब जैसे हमारे जो हिंदी लिसनर्स हैं उनको समझ आ जाए, वो जो बंधुआई में गए थे, जो गुलामी में चले गए थे, राइट, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं ना. जी हाँ, करेक्ट जी. तो जब इजरायली जो लोग जो बंधुआई में चले गए थे, गुलामी में चले गए थे, तो फिर वो बाबुलोन में गए थे. ठीक है, बाबुलोन में पहुंचे थे. तो उस वक्त उस समय उधर जो भाषा जो बोली जाती थी वो था अरामाइक. ठीक है, तो संभावना ये है कि उनकी जो भाषा इब्रानी भाषा जो है वो काफी इन्फ्लुएंस हुई थी अरामाइक से. ठीक है, काफी प्रभावित हुई थी अरामाइक से. तो उस हिसाब से ये जो चेंजिंग हो रहा है यहोशुआ से लेकर यशुआ में, ये इस प्रभाव का शायद ये रिजल्ट भी हो सकता है. तो ये एक संभावना है. दूसरी संभावना ये है कि जो लिंग्विस्ट है, माने जो भाषाओं का जो क्या कहते हैं स्टडी जो करते हैं, अध्ययन जो करते हैं, वो कहते हैं कि भाषाओं में क्या होता है कि जब कुछ समय जब बीत जाता है तो फिर ना जो भाषा जो होती है उसके जो शब्द होती है वो और छोटे होते जाते हैं. ठीक है, और छोटे होते जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में हम बोलते हैं ना कि क्या कह रहे हो, है ना, क्या कह रहे हो. ठीक है, वो हिंदी में हम सरलता से हम बोलेंगे क्या कह रहे हो. लेकिन आप जल्दी बोलते जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या कह रहे हो. ये क्या कह रहे हो आप पूरा क्या कह रहे हो नहीं बोलोगे, है ना, क्या कह रहे हो. तो वो और छोटा हो गया वो आपकी बोली में. तो इस हिसाब से उसी तरह से जो इब्रानी भाषा का जो ये वाला जो शब्द जो है ये भी इसी हिसाब से, मतलब संभावना ये है कि ये शायद छोटा हो गया होगा जब इसके लैंग्वेज में जब चेंजेस आ रही थी, जब बदलाव आ रहा था, तो इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज इसी में भी आया होगा. तो फिर जो यहोशुआ जो था वो बदल गया यशुआ में. ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसको जरा रिवाइज करेंगे फिर से. होशिया जो है जिसका मतलब है उद्धार, वो बन गया यहोशुआ. ठीक है, और यहोशुआ का जो बदलाव जो था हुआ था गिनती के 13 के 16 में. और फिर हमने नेहमिया में देखा कि जो जब गुलामी में चला गया उसके बाद की कथा है ये. और नेहमिया में हम देखते हैं 8 के 17 में कि यहोशुआ जो है वो बन गया यशुआ. ठीक है, इंग्लिश में आप देखोगे यशुआ. ठीक है, यशुआ. अब ये यशुआ में वाई से लेकर जे में कैसे आया, इसके बारे में भी हम बाद में इसका हम वर्णन करेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम जरा जल्दी से देखते हैं. हाँ, तो हमने जो मत्ती की जो हमने किताब में हमने जो वचन पढ़ा था, हम उसके बारे में जरा बात करते हैं. मत्ती की 1 के 21 में
उसमें बताया गया था कि जब मरियम जो है जब बच्चा जनेगी तो फिर उसका नाम होगा यीशु, ठीक है, जीसस। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो यशुआ जो नाम है जो हिब्रू में या फिर आरामाइक में, ये अब चेंज हो रहा है यूनानी में, ठीक है, ग्रीक में। तो ये जो चेंजिंग है ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अब क्योंकि जो उनके जो राइटर्स जो थे, जो उनके जो लेखक जो थे, जब अपनी सारी जो मतलब जो गॉस्पेल की जो किताबें हैं, प्रभु यीशु की जो किताबें हैं, जब वो यूनानी भाषा में लिख रहे थे, तो जो भी जो नाम थे, इब्रानी नाम थे, उनको उन्होंने इब्रानी भाषा में उनको बदलाव करना था, अनुवाद करना था, ठीक है। तो ये अनुवाद उन्होंने कैसे किया इसके बारे में, ठीक है। तो जब उन्होंने यशुआ का नाम जो है यूनानी में उन्होंने अनुवाद किया तो यीशुस, ठीक है, यीशुस। अब ये बदलाव कैसे हुआ, हम इसे जरा बारीकी से हम देखेंगे, विस्तार से हम देखेंगे। पहला जो है यशुआ में सबसे पहला जो शब्द है, सॉरी, जो अक्षर है ये, ठीक है, ये इधर हमने लिखा है ये इंग्लिश में। ये जब यूनानी में इसका बदलाव हुआ तो ये बड़ा कठिन था। क्यों? क्योंकि सॉरी, यूनानी में जब इसका अनुवाद हुआ ये बड़ा कठिन था, क्योंकि यूनानी में ये कहने के लिए कोई अक्षर नहीं है, ठीक है, ये कहने के लिए अक्षर नहीं है, या फिर या कहने के लिए कोई अक्षर नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा कठिन काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे हिंदी में भी हम बोलते हैं ना कि ण ण करण ण, तो एक ण जो अक्षर है वो इंग्लिश में आप कहीं देखोगे नहीं, आप न आपको दिखेगा लेकिन ण वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कई कई जो लैंग्वेजेस होते हैं ना, क्या कहते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, जब आप किसी और लैंग्वेज में आप बोलते हो, किसी और भाषा में जब बोलते हो, और उस भाषा में अगर उस पहले वाले भाषा का जो अक्षर जो है अगर वो होते नहीं है, तो फिर उसे अनुवाद करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो है या ये कहने के लिए जो इब्रानी में जो है वो यूनानी में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया इसके बारे में, उन्होंने इसके बजाय उन्होंने लिखा ये आई और ई। इसका क्या मतलब है, उन्होंने कैसे किया, जब आप बोलते हो ये, ठीक है, आई और ई एक साथ ये, तो इसके बीच में आपको य का साउंडिंग निकलेगा, ठीक है, य का साउंडिंग निकलेगा ये करके, ठीक है, ये। तो वो जो य का साउंडिंग है ये के बीच में, वो पकड़ने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये करके इसका अनुवाद किया, ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यूनानी में कोई अक्षर है ही नहीं जिससे आप य कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रदर इसका मतलब ये हुआ, मेरी आवाज क्लियर है? जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग ग्रीक में ट्रांसलेट कर रहे थे, हिब्रू में से ले आकर या जब एरामाइक में से ले आकर, जब वो उसे ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उनके पास या साउंड ग्रीक में था ही नहीं, इसीलिए उसके क्लोज जो साउंड है उन्होंने ई और इन दोनों साउंड को जोड़कर जो है, मिलाकर जो है ई करके एक साउंड बनाया जो या के थोड़ा नजदीक आ गया है, क्लोज। करेक्ट। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। या फिर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि आपका नाम राहुल है और आपको किसी और भाषा में आपको राहुल बोलना है, लेकिन उस भाषा में अगर रा नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हमारे भाषा में भी मेरा जो मदर टंग जो है वो वाइफाई है, ठीक है, उसमें भी ना रा नहीं है, ठीक है। तो आप जब लिखोगे या फिर बोलोगे तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें रा नहीं है, ठीक है। तो राहुल जब बोलोगे, अगर किसी और में रा ही नहीं है तो आप उसका क्या करोगे, तो जो सबसे नजदीकी जो है उसको आप पकड़ोगे। तो यही जो नए नियम के जो लेखक जो थे, इन्होंने इस अनुवाद का इन्होंने इस्तेमाल किया। ओके, तो नेक्स्ट जाएंगे श में, यशुआ में श, दूसरा अक्षर जो है श। अब यही दिक्कत श में भी है, श जो है वो यूनानी में नहीं है, जो सबसे नजदीकी है वो है स, उसे सिग्मा कहते हैं, ठीक है, स, इसलिए यहां स डाला है। नेक्स्ट है ऊ। ओके ब्रदर, तो यहाँ पे जो हिब्रू का जो शिन है वो यहाँ पे सिग्मा बन गया ग्रीक में जाकर। जी,
शीन, यानी करेक्ट। वो एस एस का काम कर रहा है यहाँ पर। जी जी करेक्ट। इब्रानी में कहते हैं शीन इस अक्षर को, और यूनानी में कहते हैं सिग्मा। ठीक है। हाँ, तो ये सा ओके। या श या फिर एस का काम कर रहा है। जी करेक्ट। ओके। अब नेक्स्ट है ऊ। ठीक है, ऊ। अब ये जो इब्रानी में जो है ये लंबा ऊ है। हमारे हिंदी में भी होता है ना कि बड़ा ऊ छोटा ऊ बोलते हैं ना। छोटा ऊ कैसे कहते हैं, ऊ करते हैं। बड़ा ऊ होता है ऊ करके, तो ये भी बड़ा ऊ ही है। ठीक है, इब्रानी में। तो ये बड़ा ऊ जो है वो भी लाने की कोशिश कर रहे फिर से यूनानी में। तो इसके लिए उन्होंने सिर्फ यू नहीं डाला, बल्कि ओ और यू को उन्होंने एक साथ डाल दिया। तब जब ओ और यू को जब एक साथ डालते हैं, ये ओ होता है ओमिक्रॉन, और यू जो होता है उसे कहते हैं उपसिलॉन। ठीक है, ओ और ऊ, उसका उच्चारण भी ओ और ऊ है। ठीक है, तो उन दोनों को जब हम एक साथ रखते हैं तो यूनानी के व्याकरण में हम कहते हैं दिफ्थोंग। ठीक है, दिफ्थोंग। तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों अक्षरों को हम एक साथ रखते हैं तो इसका उच्चारण होता है ऊ, ऊ, लंबा ऊ। ठीक है, इस वजह से उन्होंने ओ और ऊ को एक साथ डाला है, ताकि जो पहले वाले जो ऊ है इब्रानी में उसका मिलन हो उसके साथ। ठीक है, अब लास्ट में है आ। ठीक है, यीशु आ। अब ये बड़ा मजेदार है इसमें, क्योंकि आ जो है उन्होंने यूनानी में जब उन्होंने अनुवाद किया तो उन्होंने डाल दिया, उन्होंने फिर से स या फिर सिग्मा स। ठीक है, तो अब उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, बड़ा मतलब बड़ा चेंज लग रहा है ये, लेकिन उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि जब किसी यूनानी में जब किसी का नाम अ से खत्म होता है तो वो किसी लड़की का नाम होता है। ठीक है, तो वो किसी लड़की का नाम होता है। तो अगर आप प्रभु यीशु का नाम या फिर किसी लड़के का नाम जो है, अगर यूनानी भाषा में आप अनुवाद करना चाहते हैं, उसका नाम अगर अ से खत्म करेंगे तो फिर लोग सोचेंगे कि भाई ये किसी लड़की का नाम है। ठीक है, हिंदी में ही बोलते हैं ना हम ओके कि ओके, तो मतलब अगर कोई भी नाम की एंडिंग जो है वो अगर आ साउंड से हो रही है, जी तो इसका मतलब वहां पे वो फीमेल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, क्या किसी औरत की बात हो रही जी है करेक्ट ना। करेक्ट। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एस का साउंड यहाँ पर लास्ट में रखा। जी करेक्ट। ओके। तो ये हम हिंदी में भी देख सकते हैं ना कि जैसे रमेश्वर लड़के का नाम है रमेश्वर, लड़की का नाम हो जाएगा रमेश्वरी, है ना। तो हिंदी में भी हम देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो चेंज होते हैं नाम के अंत में। बताइए बता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसा मैंने कई बार कई जगह देखा हुआ है। और जैसे हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे हम बांसुरी बोलते हैं, उसके भी जी। लास्ट में ई साउंड करता है मोस्टली। सब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हम्म, ज्यादातर हिंदी में भी ऐसा आता है कि जिसमें हम्म, ई साउंड होता है वो ज्यादातर फीमेल हो जाता है। सबको जी तो जी जी। सब नहीं होता, लेकिन सब में नहीं ज्यादातर। होता। तो कहते हैं कि बांसुरी बज रही है, हम्म, बज रहा है नहीं हम्म, बोलते। तो जी उसी करेक्ट तरह से यहाँ पर भी है। करेक्ट। तो इस वजह से इसमें उन्होंने स लगाया। अब स जो है या फिर एस जो है जिसका लगता है उसका नाम जिसके नाम के अंत में यूनानी में स लगता है वो पुरुष का नाम है, किसी लड़के का नाम है। तो इस वजह से उन्होंने स लगाया, आ नहीं लगाया बल्कि उन्होंने स लगा दिया। तो अगर हम इन सब ये जो अनुवाद है हम सबका हम पूरा देखते हैं तो क्या नाम निकलता है, यीशुस, यीशुस। तो इस वजह से इस जो यीशुआ जो था वो यीशुस में बदला गया। तो अब मुझे ये देख के मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि जो नए नियम के जो लेखक जो है उन्होंने एकदम बारीकी से उन्होंने जितना हो सके जो इब्रानी का जो नाम है उसको मतलब जितना नजदीक वो जा सकते थे अनुवाद करने में, उन्होंने करने की कोशिश की। और ये देख के मुझे बड़ी आई एम रियली प्राउड कि भाई ऐसा इतना एक्यूरेसी से उन्होंने अनुवाद बिल्कुल किया है। बिल्कुल। ठीक है, चलो हम देखते हैं और थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम एक 2-3 स्लाइड और देखते हैं। अच्छा, जेरोम जो थे, एक बंदा था उनका नाम था जेरोम, और उन्होंने 404 एडी में उन्होंने जो यूनानी जो बाइबल है उन्होंने लैटिन में उन्होंने बदला। ठीक है, लैटिन में उन्होंने अनुवाद किया। तो लैटिन उन्होंने अनुवाद इसलिए किया क्योंकि अब रोम के जो लोग थे उनका जो भाषा जो था ज्यादातर लैटिन था। ठीक है,
बीच में 404 एडी में जेरोम जो थे, उन्होंने यूनानी की जो बाइबल जो है, यूनानी की भाषा में जो बाइबल जो था, उन्होंने लाटिन में उन्होंने बदला। और फिर जब उन्होंने लाटिन में जब उन्होंने अनुवाद किया, तो जो यीशुस जो था, ग्रीक नाम जो था यीशुस, उन्होंने वो भी उसका अनुवाद किया, वो क्या बन गया? यीशुस। तो वो जो बीच में जो ओ है ना, वो निकल गया। ठीक है, तो लाटिन में वो ओ का और यू जो है वो एक साथ नहीं रख सकते, सिर्फ यू को हम रख सकते हैं अगर उसका सही उच्चारण करना है हमें। ठीक है, ये एक्चुअली ये नया नहीं है, क्योंकि अगर हम यूहन्ना के 19 और 20 में हम देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु जो थे, उसके जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए थे, तो उसके ऊपर जो उन्होंने नाम उनके क्या कहते हैं, उनके बारे में जब लिखा गया था, तो उन्होंने 3 भाषाओं में लिखा था। ठीक है, रोम के सिपाहियों ने 3 भाषा में लिखा था। और सबसे पहला भाषा था, सबसे ऊपर में जो ये है अरामाइक में उन्होंने लिखा था। ठीक है, अरामाइक में। और फिर नीचे जो है ये इन्होंने ग्रीक में लिखा था। ठीक है, और इन्होंने लास्ट में जो है इन्होंने लैटिन में लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था उन्होंने? जीसस ऑफ नाजरेथ, किंग ऑफ द ज्यूज। यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। ठीक है, तो उन्होंने 3 भाषा में लिखा था। ये अरामाइक इस यहूदियों के लिए लिखा था। यूनानी जो था वो मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज था, इस वजह से उन्होंने यूनानी में लिखा था। और फिर लास्ट में जब उन्होंने लैटिन लिखा था, वो रोमियो के लिखा था। ठीक है, रोम के लोगों के लिखा था। तो इधर भी जब उन्होंने लैटिन में लिखा था, तो फिर ये जो सबसे पहला जो आप देख रहे हो ना नाम, ये यीशुस, ये उधर भी लिखा गया था लैटिन में। ठीक है, तो ये नया नहीं है। तो हम देखते हैं ना कि कभी क्रॉस के ऊपर हम इनरी देखते हैं, है ना, तो वो जो लैटिन का जो जो इनरी जो है, वो फुल फॉर्म है इन 4 शब्दों का। ठीक है, जो लैटिन में लिखा गया है, यीशुस नाज़रेनुस रेक्स यूदेरुम। ठीक है, यीशुस माने जीसस, नाज़रेनुस नाज़री, रेक्स माने राजा, यूदेरुम माने यहूदी। ठीक है, तो इन सारे 4 शब्दों के जो पहले अक्षर है, उनको उन्होंने जोड़ दिया और क्या लिखा? इनरी। ठीक है, चलो ये तो चलो खैर दूसरी बात है, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि इस वक्त भी प्रभु यीशु का नाम जो था वो लाटिन भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो इसको देखते हुए अब क्या हुआ कि जब लाटिन का जो भाषा जो है, जब इंग्लिश में बदला गया, तो इसमें बदल गया जीसस में। तो इस बीच में क्या हुआ था कि जो जो लेटर है, वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ था इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे आपको याद होगा जो किंग जेम्स वर्जन है, जो 1611 में जब निकला था, तब भी उसमें जो प्रभु यीशु का नाम जो था वो यीशुस था, यीशुस। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसमें भी उसका नाम बदल गया जीसस, जे, क्योंकि वो जे जो था वो उस बीच में इंग्लिश भाषा में वो इंट्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो फिर जो किंग जेम्स वर्जन जो 1769, तो इसमें उसका नाम जीसस पड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम देखते हैं क्या कहते हैं, जो ट्रांसलेशन है एक भाषा से दूसरे भाषा तक जब जाता है, तब ये चेंजेस जो है वो आती हैं। तो इस तरीके से हमें ये नाम जीसस हमें मिलता है। तो हम ये ज़रा रिकैप करते हैं ज़रा शुरुआत से। होशेया जो था शुरुआत में जो गिनती की किताब थी, उसमें से यहोशुआ में बदला गया गिनती की किताब में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहोशुआ जो है यशुआ में बदल गया नेहमिया की किताब में। फिर जो नेहमिया की किताब से हमने देखा कि वो यूनानी में बदल गया यीशुस में, है ना। फिर यीशुस से हमने देखा कि लैटिन में बदल गया, फिर लैटिन से बदल के उन्होंने बदल गया इंग्लिश में जीसस। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो जोशुआ माने यहोशू और यीशु का नाम जो है वो एक ही है एक्चुअली, बस वो बदला गया था। ठीक है, भाषा की वजह से वो बदला गया था, लेकिन वो जो नाम है वो सेम ही है। और उसका नाम का मतलब क्या है? यहोवा उद्धार करता है, या फिर यहोवा जो है मोक्ष देता है। ठीक है, तो ये जो था
ये जो था जो चेंजिंग जो हुआ था वो इस हिसाब से। तो फिर अब आप सोचेंगे कि यीशु का नाम कैसे आया। यीशु का नाम एक्चुअली जब हिंदी में इसका अनुवाद हो रहा था तो उन्होंने जो अरामाइक नाम जो है यशुआ उधर से उन्होंने लिया होगा, ठीक है, स्ट्रेट अवे यहाँ से। और फिर कई के भाषाएं जो मतलब फॉर एग्जांपल मेरे बाइबल में, मेरे मदर टंग में जब जीसस का नाम लिखते हैं, यीशु का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं वो लोग? जेसु, ठीक है, जेसु। तो वो जो जेसु जो है उन्होंने सीधा इंग्लिश नाम से उन्होंने लिया है, ठीक है। इस हिसाब से जब वो अनुवाद कर रहे थे तो फिर वो जीसस जो है वो इंग्लिश भाषा से उन्होंने लिया है। तो इस हिसाब से जब हम उसका नाम देखते हैं, प्रभु यीशु का नाम, जो शुरुआत से उसके भाषा जब चेंजिंग आ रही है उसमें, तो उस हिसाब से उसका नाम में भी परिवर्तन आया है। ओके, तो आई थिंक ऐसा भी है कि जो जब जर्मन लैंग्वेज की बात करी जाती है तो वहाँ पे काफी लोगों पे वहाँ पे या जो साउंड है वो है ही नहीं, तो वहाँ पे उसकी जगह उन्होंने जे साउंड का यूज किया है। जी करेक्ट ब्रदर। जब आप जर्मन में जे लिखते हैं, जे ए है ना, जे ए, वो आप बोलेंगे, अब जा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे या या। तो वो जर्मन इन्फ्लुएंस भी है उस बीच में, ठीक है। तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट करके बताया मैंने कि लैटिन से इंग्लिश हुआ है, लेकिन लैटिन से भी आप जर्मन में भी गया था एक्चुअली, और जर्मन के साथ कई फ्रेंच वगैरह में भी गया था शायद, आई थिंक। तो लेकिन जर्मन एक्चुअली आई थिंक दैट्स मोर प्रोमिनेंट। तो जर्मन के बाद वो इंग्लिश में ऐसे आया था। तो जो क्या नाम है, जब इंग्लिश भाषा की जब पैदाइश हुई थी तो ये जो जे जो लेटर था इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो उसका जर्मन से भी उसका बहुत नाता है उसी में। जी, और हिंदी में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास या शब्द है, इसीलिए हमें उस साउंड या यीशु मिल जाता है बड़े आसानी से, यीशुआ मिल जाता है, यहोशू मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास भी वो साउंड्स हैं। जैसे कि हिब्रू में मिल जाता है योड, जो या का साउंड करता है, वैसे ही हमें हिंदी में या मिल जाता है ना। तो प्रेज द लॉर्ड। और इस बात से एक और बात का भी खुलासा हुआ है, और वो यही है कि जो ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार यहोवा 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 आया है और यहोशू वर्ड आया है, उनका मतलब क्या है, और ये दोनों जो मतलब हैं जाके यीशु में फिट होते हैं, क्योंकि इनका मतलब भी एक है और इनका अर्थ भी एक है। और वही बात प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आके बोलते हैं कि जिस तरह उन्होंने अब्राहम के बारे में कहा था कि वो मेरा दिन देखने की धुन में मगन था, उसने देखा भी, क्योंकि यीशु ही वो यहोवा है जो ओल्ड टेस्टमेंट में था, मतलब ट्रायन में से एक पर्सनैलिटी। करेक्ट है ना। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक इस एपिसोड के द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है जिसके द्वारा हम इस बातों को, इन गहराइयों को समझने पाए हैं, सीखने पाए हैं। आप लोगों को भी अगर इसकी क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी हमें मिली होगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद करते हैं, साथ हम आते रहेंगे जो हमें कंफ्यूज करती है या जिसमें हमें भाषा अध्ययन की जरूरत है, कि हम लिंग्विस्टिक वे में भी समझ पाए, सीख पाए कि हिब्रू में क्या था, ग्रीक में क्या था, एरामाइक में क्या था, और वो आज हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत सी बातें हम नहीं समझ पाते अगर हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो। जी ब्रदर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अगर यही जो है, जो प्रभु यीशु का जो नाम, जो उसका परिवर्तन जो हुआ है, आप प्लीज उससे आप डिस्टर्ब मत होइएगा क्योंकि ये जो परिवर्तन जो हुआ है वो बाइबल के जो अनुवाद जो करते हैं उनके हाथों हुआ है, और परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की है, अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई की है उन सबको कि प्रभु यीशु का नाम मतलब किस भाषा में किस तरीके से उसका उच्चारण होगा, वो सब परमेश्वर ने अच्छी तरह से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई की है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो, बल्कि इसका ढंग से अध्ययन करें। और अगर आप कोई भाषा सीखते हैं, अगर प्रैक्टिस में अगर आप कोई ट्रांसलेशन आप करते हैं, आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब महत्व है
है ना। तो आपको प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। तो जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं करेंगे खुद, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको आपको आपके समझ में नहीं आएगी कि क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन जो है उसमें उसका काम कैसे होता है। तो आप ये खुद आप ट्रांसलेट करके देखिए, आप खुद इस ट्रांसलेशन में काम कीजिए, आपको पता चलेगा इसका काम कैसे होता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं एक बस एक एग्जाम्पल की तरह बताना चाहता हूँ कि कई बार जैसे हमारी हिंदी भाषा में भी कई चीजों का इन्फ्लुएंस आया है। जैसे हम हिंदी में इसे बोलते हैं गला नहीं बोलते, इसे हम लोग कंठ बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब बहुत सारी लैंग्वेजेस के थ्रू हम लोग गए हैं कि कुछ उर्दू का मिक्स है, कुछ और चीजों का मिक्स है, तो हम लोग देखते हैं कि ये गला बन गया है, अब हम लोग इसे गला बोलते हैं, राइट। लेकिन हमें पता होता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप यीशु बोल के दुआ करते हैं या जीसस बोल के दुआ करते हैं, तो परमेश्वर इस बात को जानता है, या प्रभु परमेश्वर आप कुछ भी कहते हैं, तो आपका हृदय जानता है आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और मनों का जांचने वाला परमेश्वर सब बातों को जांचता है, और वो आपको उसी के अनुसार जो है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। सो आई बिलीव कि इस एपिसोड के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। थैंक यू।